जरा कल्पना कीजिए, किसी इंसान के पैर की हड्डी बुरी तरह टूटी हुई है। के दो ही नजरिए बचते हैं। या तो वो पूरी तरह से हार मान लेता है या फिर उसके अंदर एक ऐसा मानसिक लचीलापन विकसित हो जाता है जिसे हम ब्रेजिलियंस कहते हैं। गरीबी सिर्फ पेट खाली नहीं रखती, वो इंसान के आत्मसम्मान को भी चुनौती देती है। सही बात है। और अक्सर यही विषम परिस्थितियां उस स्प्रिंग की तरह काम करती हैं, जिसे जितना दबाया जाए वो उतनी ही तेजी से उछलती है। लेकिन सिर्फ गरीबी ही वो स्प्रिंग नहीं थी जिसने आर्यन को उछाला। मतलब कहानी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो अपनी बहन को उसके ससुराल जैसे अपनी बहन को पीड़ित देखकर पैदा हुआ भयंकर गुस्सा या लाचारी की हताशा, क्या ये चीजें वास्तव में सफलता के लिए एक टिकाऊ ईंधन साबित हो सकती हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या इस तरह का गुस्सा इंसान को बर्नआउट या मानसिक थकावट की तरफ नहीं धकेलता?
आमतौर पर लगातार गुस्से या तनाव में रहने से बर्नआउट होता है, क्योंकि शरीर लगातार कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता रहता है। बिल्कुल, स्ट्रेस तो नुकसान करता ही है। लेकिन आर्यन के मामले में एक बहुत बड़ा फर्क था। जब उस हताशा और गुस्से को एक बहुत ही स्पष्ट और मापे जा सकने वाले लक्ष्य यानी पुलिस भर्ती के साथ हुआ है। जीव विज्ञान उसे रोकने का आदेश दे रहा है, जबकि उसकी भावनाएं उस आदेश को सिरे से खारिज कर रही हैं। बाप रे। ये एक ऐसी मानसिक रस्साकशी है जहां तार्किक दिमाग और अस्तित्व की लड़ाई आमने सामने है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात को चुनौती देनी है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम इसे तर्क की कसौटी पर कसें तो क्या इसे समझदारी कहा जा सकता है? एक विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह को इस तरह से नजरअंदाज करना तो सरासर मूर्खता भी हो सकती है। आपका पॉइंट वैलिड है। बस बात यह है कि आर्यन की मानसिकता में उस पल क्या बदलाव आया। क्या बदलाव आया? जब डॉक्टर ने उस पे प्लास्टर चढ़ाया था
तो वो एक बाहरी नियंत्रण था। एक तरह से बाहरी दुनिया ने उसे बता दिया था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी सीमा आ गई है। सही बात है। प्लास्टर एक शुरू करता है। दस्तावेज बताते हैं कि उसके कटे हुए प्लास्टर वाले पैर से खून रिसने लगता है। हर एक कदम पर ऐसा लगता है जैसे नसों में हजारों सुइयां चुभ रही हों। कल्पना करना भी मुश्किल है। आखिरी के 100 मीटर में तो शरीर पूरी तरह से जवाब दे देता है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो गिरता है, जमीन पर घिसटता है, लेकिन किसी भी तरह फिनिश लाइन पार बारह घंटे एक कुर्सी पर बैठकर पढ़ने का शारीरिक कष्ट, नींद का उड़ जाना। और हर पल सताने वाला असफलता का डर। हाँ,
ये भी किसी भारी दर्द से कम नहीं होता। जब कोई छात्र अपनी किताबों के सामने बैठकर ये महसूस करता है कि अब और नहीं पढ़ा जा रहा, दिमाग पूरी तरह थक चुका है, तब उसे आर्यन की तरह अपना क्यों खोजना होगा। अपना क्यों मतलब पर्पस? समाप्त करते हुए मैं सभी सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर वे खुद गहराई से मंथन कर सकें। बताइए। हमने शुरुआत में टूटी हुई हड्डी और डॉक्टर की हिदायत की बात की थी, लेकिन अगर आर्यन जैसा एक इंसान महज भावनात्मक कारणों से अपनी ही जैविक सुरक्षा प्रणालियों को, शरीर के प्राकृतिक अलार्म को धता बताकर दर्द की चरम सीमा को पार कर सकता है, तो जरा सोचिए, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कितनी सीमाओं को सच मानकर बैठे हैं जो असल में सिर्फ उनके दिमाग की उपज हैं या जिन्हें समाज ने उन पर थोपा है। ये बहुत गहरा सवाल है। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझसे ये नहीं होगा या मेरी